अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आरिफ अलवी की हकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों पर पानी फिर गया है। मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सके। वजह क्या है इसकी? हकूमत ने क्या जवाब दिया है? सदर साहब ने क्या कोशिश की? सदर आरिफ अलवी ने कुछ दिन पहले प्रॉपरली बाज़ाब्ता ऑफ़र की थी, एक बयान तहरीरी तौर पर जारी भी किया था, कहीं तकरीर में भी बात की थी कि वो हकूमत यानी सियासी जमातों और पीटीआई के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बतौर सदर ममलिकत यानी अपोजिशन और हकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दोनों को साथ बिठाने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन हकूमत ने इस सदर की इस ऑफ़र को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं दी। कोई जवाब सदर ममलिकत को अभी तक नहीं दिया गया बाज़ाब्ता तौर पर। सदर ने गैर रस्मी तौर पर तो कहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई सदर ममलिकत की जानिब से हकूमत को न लिखा गया है और न हकूमत ने सदर को कोई जवाब दिया है। हाँ, अलबत्ता हकूमत के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने सदर के इस बयान पर, इस ऑफ़र पर, पेशकश पर सदर को जवाब ज़रूर टका के दिया है। और उसमें ये दिया है, रज़ा रब्बानी ने 2-3 दिन पहले सेनेट में बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की थी। उसमें सदर ममलिकत ने रज़ा रब्बानी ने उस तकरीर में इस बात पर ज़ोर दिया था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातों के दरमियान डायलाग की ज़रूरत है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि इदारों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की जाए और डायलाग की ज़रूरत है। इदारे यानी उसमें अदलिया कहा, बताया, और सियासी जमातें और हकूमत एग्जेक्टिव ये कहा है। इस्टबलिशमेंट का उन्होंने नहीं कहा मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए। रज़ा रब्बानी ने ये क्लियर किया कि इस्टबलिशमेंट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, फ़ौज की या आईएसआई की या इस्टबलिशमेंट की, कि उनके साथ उनको भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, क्योंकि वो एग्जेक्टिव के अंडर में है। फ़ौज भी, आईएसआई भी, वो एग्जेक्टिव हकूमत के अंडर में होते हैं, इसलिए वो पार्टी नहीं है, वो एक हकूमत के साथ हैं। तो हकूमत उनको अब खुद अपने तौर पर एतमाद में ले, वो हकूमत की मर्ज़ी है, ऑन बोर्ड ले, हुकूमत की मर्ज़ी है, लेकिन वो बतौर पार्टी शामिल नहीं हो सकते। ये आइनी तकाजा नहीं है। ये बड़ा पॉइंट था, वैलिड पॉइंट था रज़ा रब्बानी का, जो नज़र आ रहा था, समझ में आ रहा था। उन्होंने कहा कि इदारे यानी पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया और सियासी जमातें, अपोजिशन, ये स्टेक होल्डर हैं, इनके दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की होनी चाहिए और ज़रूरत भी है इस बात की। और इसके अलावा सदर ममलिकत को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि जी, एक शख्स ऐवान सदर में बैठकर, सदर ममलिकत के ओहदे पर बैठकर एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है, सियासी जमात को डिफेंड कर रहा होता है, और वो ऑफ़र कर रहा है, पेशकश कर रहा है कि जी मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो किस हैसियत में सालसी करने के लिए तैयार है? क्या सदर ममलिकत का ओहदा इसका आइनी तकाजा करता है कि वो सियासी जमातों के दरमियान डायलाग कराएं? वो सियासत के साथ उसका क्या लेना देना? सदर ममलिकत जब सदर बन जाते हैं, वो रियासत के सरबराह होते हैं, वो किसी सियासी जमात के लीडर नहीं होते, रुकन नहीं होते। लेकिन सदर ममलिकत के जो इक़दामात रहे हैं उनके, वो प्रो पीटीआई रहे हैं और वो क्लियर पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर ऐवान सदर में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर फ़ौजी जवान शहीद हो जाते हैं या अफसरान शहीद हो जाते हैं, तो उनके पास अफसरान, बल्कि उनके पास तज़ियत के लिए उनके जनाजे में सदर ममलिकत नहीं जाते पीटीआई की वजह से, क्योंकि उनको मना किया जाता है। ये रज़ा रब्बानी ने उन दिनों में बयान भी जारी किया था कि ये अफसोसनाक अमर है कि सदर ममलिकत, सरबराह ममलिकत, वो एक सियासी जमात के प्रोपेगंडे में आकर और सियासी जमात के कहने पर या उनके मशवरे पर फ़ौजी अफसरान के जनाजों में नहीं जा रहे, जिसमें वो तकाजा करता है कि सदर ममलिकत, सरबराह ममलिकत उसमें जनाजों में जाते।
कोर कमांडर शहीद होते हैं तो उसके जनाजे में नहीं जाते, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। इतनी बड़ी यानी एक तसब्बुर रखने वाला शख्स सदर ममलिकत के ओहदे पर बैठा है। तो इसके अलावा भी सदर ममलिकत के जो इक़दामात रहे हैं अभी रिसेंटली हुकूमत की तब्दीली के दौरान, तो उन्होंने आइन भी तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके ख़िलाफ़ बात कर लिख चुकी है, राय दे चुकी है कि ये आइनी इक़दामात नहीं थे, गैर आइनी इक़दामात किए गए थे। असम्बलियाँ गैर आइनी तौर पर तोड़ी गई थी, तो ज़ाहिर है सदर ममलिकत ने तोड़ी ना। वज़ीर आज़म की उस वक़्त के इमरान खान की एडवाइस पर किसने तोड़ी थी? सदर ममलिकत ने। और जब असम्बलियाँ तोड़ना गैर आइनी अमल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका मतलब है सदर ममलिकत गैर आइनी इक़दाम में मुलविस निकले हैं। तो सदर ममलिकत इसके अलावा भी गैर आइनी इक़दामात करते रहे हैं और आर्डीनेंसेस जारी करते रहे हैं, जो गैर ज़रूरी एक आर्डीनेंसेस जारी करते रहे हैं अपनी हुकूमत को, उस वक़्त की हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इसके अलावा आला अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेजते रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा था सदर ममलिकत ने हुकूमत के कहने पे। उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा की जीत हुई, सुरखरू काजी फ़ाइज़ ईसा ही हुए। हुकूमत को, उस वक़्त की हुकूमत को, PTI को मुँह की खानी पड़ी थी। लेकिन सदर ममलिकत को इस रेफरेंस गलत रेफरेंस भेजने पर उस वक़्त भी इस्तीफ़े की डिमांड आई थी अपोजिशन की जानिब से। उस वक़्त की जो अपोजिशन थी यानी JUI, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब ने ये मुतालबा किया था। तो बहरहाल सदर ममलिकत पर भरोसा करने के लिए सियासी जमातें तैयार नहीं हैं और सियासी जमातों का, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, जो हुकूमती अहम ज़िम्मेदारान हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ये सदर का काम ही नहीं है। सदर ममलिकत का ये काम ही नहीं है कि वो सियासी जमातों के दरमियान डायलाग कराएँ या सालसी करें। सियासत करना सदर का काम नहीं होता। सदर सियासत से बालातर होते हैं, सियासत से हटकर होते हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वो क्यों चाहते हैं? वो PTI क्योंकि मुश्किल में पड़ गई है और PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात का घेरा है और वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन अदालतों में पेश हो रहे हैं, कभी तौहीन अदालत में, कभी जजेस को गालियां देने के चक्कर में, कभी अफसरान को धमकियां देने के चक्कर में, कभी किसी और फौजी भाइयों को ब्लैकमेल करने के चक्कर में, धमकियां देने के चक्कर में, प्रोपेगेंडा। मतलब ये इमरान खान के इक़दामात हैं जो कभी दहशतगर्दी का उनके ख़िलाफ़ मुकदमा होता है, कभी तौहीन अदालत का मुकदमा होता है, कभी 144 की ख़िलाफ़ वर्जी का मुकदमा होता है, कभी फ़ौज में तकसीम डालने का। तो ये इमरान खान को और उनके साथियों का जब से घेरा तंग होने लगा है और जब से इमरान खान को ये यकीन हो गया है कि अब वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होने वाले और हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं कराने वाली, अपने वक्त पर कराएगी, और जब से उनको ये यकीन आ गया है कि इस्टब्लिशमेंट जो है बतौर इदारा उनके साथ नहीं खड़ा, उनका साथ नहीं दे रहा, वो वाकई न्यूट्रल हो गया है, तो उसके बाद और जब से उनको ये यकीन आ गया है कि इस्टब्लिशमेंट की अगर मेरे साथ ताउन नहीं होगा, इस्टब्लिशमेंट का आशीर्वाद नहीं होगा, तो फिर अगला इलेक्शन में नहीं जीत पाऊंगा। तो उसके बाद इमरान खान ने फिर सदर ममलिकत को आगे किया है कि जी आप मुज़ाकरात की अपोजिशन को, हुकूमत को ऑफ़र करें ताकि हुकूमत के साथ कुछ मामलात तय हों, ले दे हो। सियासत में लेन देन तो चलता है ना, गिव एंड टेक चलता है, तो लेन देन हो। ये सदर ममलिकत ने अपने तौर पर ये ऑफ़र नहीं कर सकते। सदर ममलिकत आज भी इमरान खान के कंट्रोल में है। हमारे माजरत के साथ में ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो इक़दामात कर रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं, वो इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो सदर ममलिकत, ये सदर ममलिकत सऊदी फरमान रवा बैठे हैं शाह सलमान, हाँ जी, और वज़ीर आज़म उस वक़्त के इमरान खान बैठे हैं स्टेज पे, इधर से शाह सलमान बैठे हैं, इधर से इमरान खान बैठे हैं, इधर से सदर ममलिकत बैठे हैं। सदर ममलिकत बैठ के तकरीर कर रहे थे, अभी शुरू ही की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही की, अभी आगाज़ ही किया तो इमरान खान ने इशारा किया कि खड़े हो जाएं। अब सदर ममलिकत को यार वज़ीर आज़म झाड़ पिला रहे हैं कि खड़े हो जाएं, तो सदर ममलिकत चौंक कर कहते हैं थैंक यू, फिर
वो मुझे हैरानगी हो रही थी। ये सदर ममलिकत है जिसको वज़ीर आज़म झाड़ पिला दे के खड़े हो जाएं, इस तरह टीवी पे, पीटीवी पे, सरकारी टीवी पे लाइव चला है वीडियो क्लिप्स। बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा, मैंने भी देखी है वो वीडियो क्लिप। तो वो सदर ममलिकत इमरान खान की झाड़ पिलाने पर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें से अंदाज़ा हो जाता है कि सदर ममलिकत की पीटीआई में कितनी हैसियत है और पीटीआई सदर ममलिकत कितने बाख्तियार हैं पीटीआई में। तो ये इमरान खान ने इनको यकीनन आगे किया और कहा कि जी आप सालसी का किरदार अदा करें, इनको ऑफ़र करें हुकूमत को ताकि कुछ मामलात बने। लेकिन हुकूमत ने पीटीआई को इस ऑफ़र पे कोई लिफ्ट नहीं कराई और पीटीआई पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, और न ही सदर ममलिकत आरिफ अलवी पे हुकूमत भरोसा करने के लिए तैयार है। और अब पीटीआई असेंबली में वापसी की जो कोशिश कर रही है वो भी इसी मकसद के लिए कर रही है कि भाई अगर हुकूमत मुज़ाकरात भी नहीं कर रही तो फिर और तरीका क्या हो सकता है। और तरीका यही है, बचत इसी में है, आफ़ियत इसी में है। पीटीआई ये समझ रही है, इमरान खान और उनके साथी जो इमरान खान को मशवरे दिए जा रहे हैं कि हमारी बचत इसमें है, आफ़ियत इसमें है कि हम पार्लियामेंट में वापस चलें, असेंबली में वापस चलें, इस्तीफ़े वापस ले लें। तो उसके बाद फिर फ़वाइद भी देखे हैं, इन्होंने कैलकुलेशन की है पूरी कि क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। फ़वाइद क्या है, अपोजिशन लीडर का ओहदा इनको मिलेगा, निगरान सेटअप के लिए इनके साथ मुशावरत होगी, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या कोई भी जो बड़े ओहदे हैं जिनमें अपोजिशन लीडर का रोल होता है, उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकेंगे, गिव एंड टेक कर सकेंगे, कानून साजी में रोल प्ले कर सकेंगे। अहम कानून साजी में नेब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है नेब तरामीम को। तो नेब के हवाले से, तरामीम के हवाले से भी या इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी हुकूमत फिर कोई हमारे साथ मुज़ाकरात कर सकती है, नहीं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है और हम फिर नुकसान में होंगे। इलेक्शन भी वक्त पर नहीं होंगे, हुकूमत में भी हम अब अपोजिशन हम असेंबली से भी बाहर होंगे और इस्टबलिशमेंट भी हमारे साथ न हो, हुकूमत मुज़ाकरात भी न करे, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से तय्युनातियाँ भी करे, बड़ी बड़ी तय्युनातियाँ। हालांकि आर्मी चीफ़ की तय्युनाती में अपोजिशन लीडर का रोल नहीं होता, सिर्फ अपोजिशन लीडर का रोल होता है। 3-4 तय्युनातियाँ हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की है, चेयरमैन नेब की है और निगरान सेटअप की है। इसमें अपोजिशन लीडर का रोल होता है। आर्मी चीफ की तकर्री में अपोजिशन लीडर का रोल नहीं होता। लेकिन बहरहाल फिर भी पीटीआई अगर पार्लियामेंट में वापस आएगी तो उसका फ़ायदा उसमें तो है, लेकिन बाहर बैठकर हुकूमत को प्रेशराइज़ करना चाहेगी या ये सोचेगी पीटीआई के हुकूमत को बाहर बैठकर हम जल से जुलूस कर प्रेशराइज़ करेंगे या सदर ममलिकत के ज़रिए हम ऑफ़र करेंगे। क्योंकि पहले माजी में जो मुज़ाकरात करती रही है हुकूमती दौर में पीटीआई इन सियासी जमातों के साथ, तो उसमें कामयाब कभी भी मुज़ाकरात नहीं हुए, उसमें भाग जाती है पीटीआई। पीटीआई काबिल भरोसा नहीं है सियासी जमातों की नज़र में, इसलिए सदर ममलिकत की ऑफ़र को भी हुकूमती जमातों ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और कोई रिस्पांस नहीं दिया। और सदर ममलिकत की जो ख्वाहिश है वो सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई है और ख्वाहिश पर बल्कि पानी फिर गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।